बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। आज इस वीडियो में हमने बात ये करनी है, जैसे मैंने आपको ये 6 दिन पहले की इस वीडियो में बताया कि प्रोपेगेंडा किया जाएगा पीटीआई के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ जिस हद तक हो सके। फिर अचानक हेलीकॉप्टर हादसा हो जाता है, हमारे 12th कोर कमांडर शहीद हो जाते हैं। उस पर ही इन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। अभी से चल देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से, आराम से देख। प्रोपेगेंडा किसने किया मैं आपको बताता हूं। उसके बाद DGISPR का ये जियो न्यूज़ के एक चैनल में उनकी कॉल पे बात हुई। उन्होंने बताया कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये बहुत गलत है, जो कि वाकई में गलत है। इस मौका पर भी इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, सियासत भी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको मरियम सफदर नवाज का एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं, फिर आगे बात शुरू करते हैं। मरियम सफदर नवाज का ट्वीट आया कि ऐसे जिम्मेदार सिर्फ पीटीआई ट्रोल्स नहीं, वो फितना है जो फॉरेन एजेंट बनकर हमारे मुल्क पर मुसल्लत किया गया है। शोहदा के खिलाफ इस किस्म की शर्मनाक कैंपेन ना सिर्फ शोहदा की फैमिली का दिल कट कर रह गया होगा, बल्कि इससे पूरी कौम के जज्बात मजरूह हुए हैं। जितने भी फसाद हैं जो अपनी कुर्सी की खातिर मुल्क में आग लगाने को तैयार हैं, उनका साथ नहीं देना। तो बीबी कौम के जज्बात तो मजरूह किए हैं, किन लोगों ने किए हैं वो मैं आपको पढ़ के बताता भी हूँ, दिखाता भी हूँ, और आपने आंखें खोल के देखना भी है कि ये किन लोगों ने प्रोपेगेंडा शुरू किया। और DGISPR के लिए भी ये सीधा पैगाम है कि सर इन्हें पकड़ें। बेशक आपका ही काम है ये पकड़ना, लेकिन आपको शायद कोई और मसलों में उलझे हुए हैं। ये मैं आपके सामने कुछ आइडियाज़ रखता हूँ। खैर, इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके इन कामों से ही हमारा हौसला बढ़ता है और बेहतर काम करने का दिल करता है। ये ट्वीट आपके सामने चल रहा होगा। जो भी आपके रास्ते में हायल होते हैं, इनको ठिकाने लगाने का अच्छा तरीका है, वरना 12 कोर कमांडर एक साथ आम चूप रहे थे। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि इस आईडी को मरियम सफदर नवाज, जिनका ऑफिशियल आईडी मरियम नवाज शरीफ के नाम से है, उन्होंने इसको फॉलो किया हुआ है। जितने भी फसाद हैं जो अपनी कुर्सी की खातिर मुल्क में आग लगाने को तैयार हैं, उनका साथ नहीं देना। अभी मरियम सफदर नवाज का अपने ऑफिशियल अकाउंट से इस आईडी को फॉलो करने का क्या तासुर है, क्या मकसद है। खैर, इसके अलावा एक दूसरा आईडी ये मुहादीस के नाम से है। ये ट्वीट करते हैं कि गफूरे के कोर कमांडर कोयटा बनने से हेलीकॉप्टर हादसा मशकूक लग रहा है। फिर एक ताहिर के नाम से आईडी है, जिसको मरियम सफदर नवाज ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से फॉलो किया हुआ है। अल्लाह ताला बलूचिस्तान के लोगों को ऐसी काली मच्छी घटिया इंसान के शर से महफूज रखें, आमीन। जितने भी फसाद हैं जो अपनी कुर्सी की खातिर मुल्क में आग लगाने को तैयार हैं, उनका साथ नहीं देना। अभी ये वो लोग हैं जिन्होंने ये ट्वीट करके ये प्रोपेगेंडा शुरू किया। अभी उसी गफूरे के कोर कमांडर बनने की हेलीकॉप्टर हादसे में मशकूक वाली ट्वीट पर, इसी ट्वीट पर इस साइमा नामी औरत ने अपना रिप्लाई दिया हुआ है, कसम से मेरी भी यही राय है। अभी राय देना मुश्किल नहीं है, आपने राय दी, ठीक किया, आपका राय देना बनता है, लेकिन ये ट्वीट करना और इसको रीट्वीट करना, और फिर जब हम आपका आईडी देखते हैं तो आपको भी मरियम सफदर नवाज अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से फॉलो किया होता है। अब इन चीज़ों का क्या मकसद है, अभी और देखें। एक और आईडी है नाजिश इफ्तिहार के नाम से। इनका ट्वीट आता है, रियल पिक्चर ऑफ बोथ शैतान्स ऑफ पेशावर एंड कोयटा, द ग्रेट साजिशी अंकल फ्रॉम नमाज जनाजा ऑफ हेलीकॉप्टर क्रैश। अब इस औरत का, नाजिश इफ्तिहार को भी मरियम सफदर नवाज अपने
ओरिजिनल ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इन्होंने इनको फॉलो किया हुआ है। जितने भी फसाद हैं जो अपनी कुर्सी की खातिर मुल्क में आग लगाने को तैयार हैं, उनका साथ नहीं देना। मरियम सफदर नवाज इन आईडीज को फॉलो कर रही हैं, इसका मकसद क्या है ये DGISPR बेहतर हमें बता सकते हैं। अभी और भी आईडी हैं, जैसे अदनान 73 सदीकी। इनका ट्वीट आया कि पिंडी वालों ने एक सड़क छाप जेब कुतरे को कोर कमांडर कोयटा लगाया, जो शक्ल से मोटरसाइकिल की टैंकियों में पाइप डालकर पेट्रोल मुंह से चूस कर ब्लैक में बेचने वाला लगता है। अब इस अदनान को भी मरियम सफदर नवाज ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से फॉलो किया हुआ है। जितने भी फसाद हैं जो अपनी कुर्सी की खातिर मुल्क में आग लगाने को तैयार हैं, उनका साथ नहीं देना। इसके अलावा मैं आपको एक लास्ट ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ। ये पटवारी के नाम से ये आईडी है। इनको भी मरियम सफदर नवाज ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से फॉलो किया हुआ है। बलूचिस्तान के हालात पहले ही बहुत बदतरीन थे, लेकिन आसफ गफूर जैसे घटिया, बदकिरदार और बेगैरत आदमी, और जिसका माजी बतौर DGISPR इंतहाई मकरूर रहा है और जिसकी नज़र में तमाम बलोच और पश्तून गद्दार हैं, ऐसे आदमी को कोर कमांडर कोयटा तैनात करना हालात खराब करने के मुतरादिफ है। जितने भी फसाद हैं जो अपनी कुर्सी की खातिर मुल्क में आग लगाने को तैयार हैं, उनका साथ नहीं देना। ये वो आईडीज हैं जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। किन बड़े आईडीज से? वो मरियम सफदर नवाज के आईडीज हैं। शाबाश बेटा। और ये बीबी हमें ट्वीट करके बता रही हैं कि PTI ये कर रहे हैं। अभी से चल देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। औजार काट, हाँ देख देख। इस मुश्किल वक्त में जो आर्मी पर है, पूरी कौम पर है, ये हादसा पेश आ गया, लेकिन इस गैराज की जनरल रानी को अभी भी सुकून नहीं है। ये अभी भी PTI के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। बीबी, हम वो लोग नहीं हैं जियो के जिनके सामने आप बैठकर कोई भी बात PTI के खिलाफ करते हैं, और वो ऐसे बेगैरत एंकर हैं, वो आगे से सवाल भी नहीं करते। आपने तो ये कहा था 4 दिन पहले। हम वो नहीं है। हम जो है वो आपको और पूरी दुनिया को बताएंगे कि आप लोगों ने क्या किया इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ और इस फौज के साथ। खैर, ये पैगाम DGISPR के भी लिए है। ये सारा मामला आपके सामने है, आईडीज आपके सामने है, सारी डिटेल्स आपके सामने हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और पॉइंट ऑफ व्यू यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।